अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों की जैसा कि उम्मीद की जा रही थी, बुआ भतीजे के बीच तकरार बढ़ गई है और दोनों अब लड़ाई लड़ रहे हैं आर पार की। अखिलेश यादव को ये कहते ही कि मायावती का चुनाव के बाद भरोसा कौन करेगा, मायावती भड़क गई और एक नहीं 2 दिन से लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ उनके बयान आ रहे हैं। और आज तो उनका सबसे आक्रामक बयान आया जब उन्होंने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए, अपनी जान का खतरा बताया और अपना ऑफिस शिफ्ट करने की मांग कर डाली। कांग्रेस का एक धड़ा है जो कह रहा है मायावती के टच में है। अखिलेश को ये बात नागवार गुजर रही है। इंडिया अलायंस के बीच मायावती को लेकर ये तकरार बढ़ती जा रही है। क्या है मायावती जिनको लेकर इस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है? बहनों भाइयों, मैं पहले भी मायावती पर मैंने कई डिबेट्स की थी। मैंने राजनीति में उनके महत्व को रेखांकित भी किया था। आज इनके बयानातों से ये बात अब स्पष्ट हो रही है। आज परिचर्चा इसी विषय पर हम करने वाले हैं। बहनों भाइयों, मायावती की रेलिवेंसी सिर्फ इस देश नहीं, उत्तर प्रदेश के राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है। मायावती के पास भले ही एक विधायक हो, लेकिन उनकी पॉलिटिकल रेलिवेंसी बहुत बड़ी है। 12.5% का वोट बैंक उनका लास्ट शेयर जो असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ था, वो आज भी रिकॉर्ड पर है। सीटें भले न जीत पाई हों, लेकिन किसी के पास यूपी की राजनीति में अगर इस हालात के बावजूद जब प्रचंड लहर बीजेपी की चल रही हो, 12.5% वोट शेयर लाना ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है। इस वोट बैंक के साथ मायावती खड़ी हैं कि कम से कम गिरी हालत में भी उनके पास 12.5% वोट है। इंडिया अलायंस को यही बात है जो आकर्षित करती है। आकर्षण का कई मसला यह है कि इंडिया अलायंस को लगता है कि अगर मायावती उनके साथ आई तो ये अलायंस क्लिक कर जाएगा और बीजेपी को हम यूपी में रोक लेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मायावती इस अलायंस का पार्ट बनती हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत मेजर पॉलिटिकल थ्रेट होगी। अगर लेकिन अब सवाल ये कि मायावती बनेंगी क्यों इसका पार्ट? उनको क्या बेनिफिट हासिल है? अभी मायावती का सब ठीक चल रहा है, कोई परेशानी भी नहीं है, सब ठीक है उनका। अलायंस में जाते ही उनको पता है कि इसके चैलेंजेस क्या उन्हें फेस करने हैं, राजनीतिक रूप से उन्हें क्या हासिल होना है और क्या नहीं हासिल होना है, इसका भी उन्हें बखूबी अंदाजा है। वरना उन्हें भी पता है कि 2019 में उन्होंने अलायंस किया 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसके 10 विधायक नहीं हैं उसके 10 सांसद हैं। है ना चमत्कार वाली बात। अब मायावती को लगता है कि समाजवादी पार्टी के साथ जाने का मतलब, इंडिया अलायंस के साथ जाने का मतलब सीधे सीधे दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देना है। मायावती शायद अभी वो पॉलिटिकल जोखिम उठाने के मूड में नहीं है, लिहाजा उनके हमले समाजवादी पार्टी पर हैं, जिनके साथ पॉलिटिकल डायस शेयर किया, राजनीतिक मंच साझा किया, जिनके साथ सीटें शेयर की और जिनकी पत्नी को अपनी बहू का दर्जा दिया। अब मायावती उनसे नाराज है और शराब दे रही है, गुस्से में भी हैं, सिक्योरिटी थ्रेट भी इनसे बता रही हैं। राजनीतिक दल या उनके नेता कब अपना बयान बदलें, कब वो क्या करें, ये तो वही जाने। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये स्पष्ट हो गया कि मायावती इंडिया अलायंस के साथ नहीं होंगी और अगर होंगी तो फिर अखिलेश यादव वहां पे नहीं होंगे। यानी अब अलायंस में बस इतनी सी बात है कि चुन लो चाहे अखिलेश को या फिर मायावती को। कांग्रेस के कल प्रभारी महासचिव आए थे उत्तर प्रदेश, अविनाश पांडे। उन्होंने मीडिया से एक बात कही कि कांग्रेस का एक धड़ा टच में है। किसके? बीएसपी के। क्या अखिलेश यादव को ये बात फिर से खलेगी? हो सकता है, क्योंकि अजय राय पहले भी उन्हें बहुत उकसा चुके हैं। तो अविनाश पांडे के इस बयान को भी उकसाने वाली कार्रवाई के तौर पर माना जा रहा है। लिहाजा सीट शेयरिंग का मामला फिर फंसेगा और यही एक कंपोनेंट है यूपी की पॉलिटिक्स में जहां पर इंडिया अलायंस की बात आगे बढ़ ही नहीं पा रही है, क्योंकि सीट शेयरिंग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच एक बहुत ही जोखिम भरा काम है, मुश्किल काम है और अभी तक कोई पहल दोनों तरफ से हुई नहीं। और ये जो कल भाई साहब आए थे, ये कह रहे थे टच में है, उनको चिढ़ है, उधर सिक्योरिटी की थ्रेट भी है, इधर टच भी है। तो क्या ये समाजवादी पार्टी को ये बात उकसाती नहीं है? ज़रूर उकसाती होगी, इसलिए मामला गया है फंस। आप कुछ बयान सुनिए, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। एक्स पे कुछ पोस्ट किया है,
एक्स हम पढ़ना छोड़ दिए, कुछ एक्स हम पढ़ते ही नहीं है, मायावती ने भी यही कुछ लोगों का हम पढ़ते ही नहीं है। मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता। अगर उनको लगता है कि उनके सुरक्षा को खतरा हुआ है तो वो बाकायदा चिट्ठी लिख दें भारत सरकार को। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में तमाम बुलडोजर हैं, वो तुरंत बुलडोजर लाके तोड़ देंगे। हम तो इस बात के लिए तैयार हैं। मायावती जी को अब ध्यान में आया है। जब 2019 में ये गठबंधन कर रहे थे उस समय भी हम लोगों ने याद दिलाया था कि स्टेट गेस्ट हाउस कांड के अपराधियों के साथ आप गठबंधन कर रही हैं, आपकी सुरक्षा को खतरा हो रहा है। जिस पुल को बनाने से उसे समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया था, और अगर वो पुल बनाने के कारण से आपकी सुरक्षा को खतरा है तो हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से यही कह सकते हैं कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होने देंगे। बहन जी की सुरक्षा हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, और सपा का चरित्र जो था, असली चरित्र, उसको उजागर उन्होंने किया, उसको धन्यवाद। बहनों भाइयों, आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अनुला सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हैं, सुनील साजन समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, अरुण राजभर मेरे साथ मौजूद हैं, बीएसपी से हैं, कालीचरण स्नेही जी जाने माने चिंतक हैं दलित समाज के, और अंकुर सक्सेना राष्ट्रीय लोकदल से हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित रहने के लिए। सुनील साजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूँ, मायावती को आपसे डर क्यों लगता है और उनको सिक्योरिटी थ्रेट क्यों है आपसे? देखिए ब्रजेश जी, अब आदरणीय मायावती जी क्या सोचती हैं, क्या बोलती हैं, किसके कहने पर बोलती हैं, क्यों बोलती हैं, ये तो वही साफ करेंगी। जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का है, उन्होंने बड़े मन से उनके साथ गठबंधन किया था, उनको अपना बड़ा माना था। और 19 में आप याद करिए, पूरे देश में समाजवादी पार्टी इकलौती पार्टी थी जो ये कह रही थी कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में दलित प्रधानमंत्री बने। हम लोग तो उनको प्रधानमंत्री के रूप में चेहरा बना करके 19 में लड़ाई लड़ रहे थे। और गठबंधन हुआ, गठबंधन आदरणीय मायावती जी ने खत्म किया, लेकिन आज तक समाजवादी पार्टी के हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने या समाजवादी पार्टी के किसी नेता, किसी वर्कर ने आदरणीय मायावती जी के खिलाफ, बीएसपी के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोले। आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने आजमगढ़ के एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद मायावती किधर जाएंगी ये भरोसा कौन दिलाएगा। क्या ये तंज नहीं था? क्या ये मायावती को उकसाने वाला बयान नहीं था? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, कभी कभी अगर आप सच्चाई बोलते हैं, अगर सच्चे मन से आप कोई हमसे सवाल करेंगे तो हम उसको तंज नहीं कहेंगे। राजनीति में विश्वसनीयता बड़ी चीज है। समाजवादी पार्टी सत्ता में आए, सत्ता में ना आए, हमारा अच्छा वक्त आए, बुरा वक्त आए, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़े हो सकते। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं खड़ी हो सकती, यह सच्चाई है। तो क्या इस तरीके की कोई सच्चाई आदरणीय बहन जी के साथ है? जब पूरी पार्टी हमारी कह रही है, पूरा देश इस बात को लेकर के चिंतित है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। जो सपना बाबा साहब ने देखा था, जो संविधान बाबा साहब ने दिया है, उस पर अगर सबसे ज्यादा चोट कोई पहुंचा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोग तो मिलकर चुनाव लड़े थे 2019 में, पारिवारिक रिश्ते बताए जा रहे थे, साथ उठना बैठना खाना हो रहा था। अखिलेश यादव की पत्नी को मायावती अपनी बहू बताती थी। ऐसा क्या हो गया कि परिवार में एक दूसरे के इतने जानी दुश्मन बन गए? देखिए ब्रजेश जी, हम जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब मैंने शुरू में दिया कि वो हमारी बड़ी थी, बड़ी हैं, हमारे नेता उनका सम्मान करते हैं। उसी सम्मान में तो हमारे पार्टी ने, नेता ने कहा कि हमें कुछ नहीं बोलना। और आदरणीय डिंपल यादव जी का भी बयान आया, उन्होंने कहा कि हमें आदरणीय बहन जी के मामले में कोई बात नहीं करनी है या हमें उन पर। कांग्रेस के महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी अविनाश पांडे कल लखनऊ में थे, एक स्टेटमेंट दिया है उन्होंने कि हमारी पार्टी के कुछ बड़े लोग जी, कुछ नेता, कुछ लोग टच में हैं मायावती के। आज छपा है अखबारों में।
अब मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग तो अच्छे मन से, खुले मन से और बड़े मन से इंडिया गठबंधन में हैं। अब आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है उस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो अपनी बात साफ करेंगे। वो किसको टच में क्या रखते कांग्रेस हैं, आपको किसको बार-बार टच उकसाने में की नहीं कार्रवाई रखते हैं, करती है? या ऐसा कुछ कौन है यूपी उनको में? टच में रखता है या उनको टच में नहीं रखता है? जी कांग्रेस आपको उकसाती है बार बार? जी, उकसाती है बार बार? नहीं, कांग्रेस क्यों उसकाएगी? मतलब कांग्रेस जो आपसे आदरणीय इतनी नाराज हैं, आपको भला बुरा कह राजपूत रही जी बैठे हैं, हैं। आपके नेता कह रहे हैं उन पर भरोसा नहीं है, कांग्रेस के एक बड़े नेता कहते हैं टच में है, ये बात खलती नहीं है? खलती होगी। देखिए, ब्रजेश जी, कांग्रेस देश में विपक्ष की सबसे बड़ी नेता है और बड़ी पार्टी है। वो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं टच में होंगे। आज आगे बढ़ के ये खेल नहीं पा दुर्भाग्य रहे हैं, है आज कि बहुत कांग्रेस के डिफेंसिव कई खेल रहे बड़े हैं। नेता भी बीजेपी थैंक के यू टच सुनील में जी, हैं। मेरे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे राउंड नहीं, में आपको डिफेंस वापस से नहीं। ट्रैक पे लाएंगे, पिच पे देखते हैं खेलते हैं या नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ा बेचैन हो रहे हैं जवाब देने के लिए, इसलिए आउट ऑफ टर्न इन्हें बुलाया जाए। शुक्रिया सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बताइए, आप क्या बेचैनी थी जब सुरेंद्र जी वो बोल रहे थे? साजन जी, आप क्या बीच में टोका टाकी कर रहे थे? हम कोई टोका टाकी नहीं ब्रजेश जी कर रहे थे, हम आपकी जो गलत बयानी है उस पर हम बात कर रहे मेरी? थे। जी, आपकी। अखबार में छपा है वो क्या है? अखबार ने क्या छापा है मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं उस मीटिंग में था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, मैं स्वयं वहां पर बैठा हुआ था मंच पर, इसलिए मैं तो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन देता हूं। उन्होंने कहा भाई व्यक्तिगत रूप से अगर कोई किसी से बात कर रहा हो तो अलग बात है, लेकिन श्री अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और श्री अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के विश्वस्त और सबसे मजबूत सहयोगी हैं और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं। वो डिसाइड करेंगे, कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी कि कौन रहेगा, कौन जाएगा, कौन क्या करेगा, सीट कैसे बटेंगी। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा, जब उनसे पूछा गया सवाल कि साहब वो अखिलेश जी कह रहे 14 से पहले सीट बढ़ जाए तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा बहुत अच्छी होगी, तो कह सीट तो अखिलेश यादव जी को बांटनी है क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी में वो है। तो इस बात का अगर कहीं कोई वितंडावाद बनाता है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में तलखी लाने की कोशिश करता है तो गलत बयानी ही मानी जाएगी ना। तो अविनाश पांडे ऐसा क्यों कर रहे हैं? अविनाश जी ने बिल्कुल ऐसा, अविनाश जी की जो बात थी मैंने आपसे कही, अविनाश जी ने तो इतनी अच्छी बात कही, अविनाश जी ने तो साफ कहा, मैं उस कमेटी में, उस मीटिंग में था, उन्होंने कहा भाई उत्तर प्रदेश की सीट बांटने में, देश की सीट बांटने में अखिलेश यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और वही सीट बांटेंगे, उनसे पूछिए कब बटेंगी सीट। तो सर ये तो लगता है कि आपकी पार्टी घुटने मोड़कर समाजवादी पार्टी के सामने सरेंडर कर गई है। आप कह रहे हैं अब हमारी सीट भी अखिलेश यादव बांटेंगे। ये हुई ना बात, हम यही तो चाहते थे कि हम यही चाहते थे कि कैसे आप कैसे आप नहीं कैसे आप नहीं सर, मुझे क्या आपत्ति सर? मुझे वो जो आपके ये लैपटॉप पर आ रहा है ना सर, ये लो कुछ नहीं, सीएम ऑफिस से जो आ रहा है सर, आपके सामने आपको दे देता हूं। जो सीएम ऑफिस से, सीएमओ से सवाल आ रहे हैं ना, सीएम ऑफिस से आप स्क्रॉल करते रहिए, पूछते रहिए कि आप इस सवाल में नहीं सुरेंद्र राजपूत फंसे तो दूसरे सवाल में फंसाएंगे। सर बातें से घुमाओ नहीं सर, अब आप दर्शक बहुत समझदार नहीं नहीं, हाँ दर्शक बहुत समझदार हैं, वो जानते हैं कि आज की डेट में सीएम ऑफिस से आपका मामला चल रहा है। ठीक है, हम आपको बताएं, हम घुटने टेके अपने भाई के सामने, अच्छा, हम चद्दर तान के खड़े। अच्छा ये बताओ जी, ये बात किसने कही कि अखिलेश यादव अब हमारे सब सीट तय करेंगे? ये उनको तय करना है, क्योंकि आपके नेता कुछ बयान दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि साहब ये तो सवाल अविनाश पांडे जी उत्तर घुटने प्रदेश किसने टेके? मैं बताता हूं, कांग्रेस ने टेके। सुन लीजिए ना, अविनाश पांडे जी ने जो कहा मैं फिर दोहराता हूं, उन्होंने कहा श्री अखिलेश यादव जी कोऑर्डिनेशन कमेटी के महत्वपूर्ण मेंबर हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी डिसाइड करेगी जिसमें श्री अखिलेश यादव जी हैं। इसमें घुटने टेकने वाली बात कहां से आ गई? आप मुझे बताइए, आप लोग अच्छा, हमारा क्लैरिटी दे दो जी, बताइए बहन जी का क्या करना है? ये तो बहन जी को डिसाइड करना है ना। मैं तो बहन जी की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेवारी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की आप जिसके साथ पार्टनर हैं पॉलिटिकली उत्तर प्रदेश में, उसके ऊपर उन्होंने सिक्योरिटी थ्रेट का आरोप लगाया है। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो अपना वर्जन है, अनिला जी बैठी हैं यहाँ पर, हम लोग बड़ी बहन हैं, ये योगी आदित्यनाथ जी से कहें कि उत्तर प्रदेश में क्या ऐसा जंगल राज आ गया है
कि उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री असुरक्षित हो गई भारतीय जनता पार्टी के राज में। ऐसा जंगल राज उत्तर प्रदेश में आ गया और उस पर श्री केशव मौर्य जी थेथरई से हंस रहे हैं उनकी सुरक्षा बढ़ाने की आपके जगह। दोस्त सुनील साजन से खतरा है। मेरी बात सुनिए ना सर, किसी से खतरा हो, सुरक्षा तो सरकार को करनी है। मैं तो कहता हूं मायावती जी के दोनों ऑफिस को, क्या नाम उन्होंने कहा, ऑफिस और घर दोनों को चिन्हट में शिफ्ट कर दीजिए और ऐसी जगह पे शिफ्ट करिए जहां पर किला नुमा हो, जहां पर कोई सुरक्षा की दिक्कत ना हो। मायावती जी को तो हजरतगंज से, चूंकि वो एक पूर्व मुख्यमंत्री, एक दलित मुख्यमंत्री अगर रह रही है एक बंगले में जी हजरतगंज के आसपास, जी, आपको बड़ा दर्द हो रहा है, आप कह रहे चिन्हट भेज दो। ना, उन्होंने, ये कैसी भाषा है? मैं बताता हूं, उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे यहां से शिफ्ट कर दीजिए। मैं तो उनकी तरफदारी कर रहा हूं। उनका कार्यालय शिफ्ट करने की बात तो कही कार्यालय सर। शिफ्ट कर दें। वो अगर अपने आप को असुरक्षित कार्यालय में महसूस कर रही हैं तो कार्यालय उनका चिन्हट शिफ्ट कर दीजिए। एक लोग टच में हैं, एक लोग भला बुरा कह रहे हैं। और हम एक चीज कहते हैं, हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि श्वेत पत्र लाएं और ये बताएं कि उस पुल से किस किस की और जान को खतरा है और ये उन सब लोगों को शिफ्ट किया जाए। और मैं चाहता हूं इस बात को कि जो पुल 2016 से पहले बन चुका था उसमें आज तक कितनी सुरक्षा की घटनाएं हुई हैं। तो आप कह रहे हैं मायावती झूठ बोल रही है? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। मायावती जी की अगर जान को खतरा है, बहुत महत्वपूर्ण नेता है, बड़ी दलित नेता है, हम लोगों की अच्छा, बहुत लास्ट वो है। क्वेश्चन की हम क्या ये उन्हें- चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित हो क्या और उन्हें- भारतीय जनता पार्टी के जंगल राज में अगर ये सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही है भाजपा, तो यहां राष्ट्रपति शासन लगे। क्या उनको आप अपने अलायंस का पार्ट बनाना चाहते हैं या नहीं? देखिए, ये मुद्दा जो है दिल्ली का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी का है और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में श्री अखिलेश यादव जी भी हैं। सुनील साजन ने कह दिया नहीं लेंगे। हमारे यहाँ सुनील साजन जी हो चाहे मैं हूं, दोनों कह दिया नहीं लेंगे। आप बताओ ना, मैं कह रहा हूं कि सुनील साजन जी और सुरेंद्र राजपूत दोनों उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं है। आप बताओ। नहीं, मैं फिर से कहता हूं कि अखिलेश यादव जी सहित राहुल गांधी जी, श्री खड़गे जी, नीतीश कुमार जी, उन्होंने सर लालू मना जी कर की एक दिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी है, शरद यादव जी की, सर। शरद पवार जी की, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेवारी है वो। सर, इस पर उनको मना कर दिया, नहीं चाहिए। किन्होंने? सपा ने। नहीं, सपा ने कैसे आप कह रहे हैं? तो आप हाँ करा दो, सुनील साजन बैठे। मैं कह रहा हूं कि मैं और सुनील साजन, अगर सुनील जी कह रहे हाथ लेंगे, अरे तो मैं अपना सवाल वापस लूंगा। इंडिया की, आप हाँ कराओ सर। मैं आपको आधिकारिक रूप से कह रहा हूं कि इंडिया की कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें श्री अखिलेश यादव जी सबसे महत्वपूर्ण मेंबरों में से एक मेंबर हैं, वो डिसाइड करेगी। हमारे यहां विवाद का हल संवाद से होता है। हम एनडीए नहीं है कि खाता ना भाई जो मोदी जी कहे सही। हम इस बात से बिल्कुल चक्रव्यूह में फंस गए हो। हम कोई चक्रव्यूह तो हाँ करा दो, सुनील साजन से हाँ करा दो। मैं अपने सवाल वापस, मैं कह तो रहा हूं, ले उनको लाइन पे। सुनील भाई सुनील जी एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, आप रुक जाओ सर। हाँ, सुनील जी, क्या मायावती आपको चाहिए या नहीं चाहिए? क्या है आपका स्टेटस? देखिए, समाजवादी पार्टी ये मानती है कि भाजपा को जो हराना चाहते हैं वो सारे लोग एक हो जाएं। ये बात हमारे नेता इंक्लूडिंग मायावती ने कई बार कही। सर, बंद में जहां मत तक खेलो, सवाल साफ साफ पिछड़े बताओ, दलित मायावती का चाहिए है, नहीं चाहिए? नहीं, देखिए हम लटपटा ये कह रहे हैं कि हमारे नेता ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया कि जो हमारा चुनाव निशान साइकिल है उसका एक पहिया लोहियावादी विचारधारा का है, एक पहिया अंबेडकर साहब की विचारधारा का ये है। बात मुंह से कह देने में मुझे कौन लगता सी है बुराई जिसको है कि हाँ लोकतंत्र बचाना मायावती है, के साथ संविधान चाहिए बचाना है या नहीं चाहिए? देखिए ब्रजेश जी, हम समाजवादी पार्टी के एक अदने से कार्यकर्ता हैं और पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये फैसले पार्टी नेतृत्व तय करता है कि किसके साथ आपकी जाना पार्टी है, के किसके अध्यक्ष साथ ने नहीं कहा, जाना है। हमको केवल इतना भरोसा है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। मैं अनिला जी को आमंत्रित करता हूं, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, आपका स्वागत है। क्या परेशानी है मायावती को? इतनी सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई और आप उनकी सिक्योरिटी भी इनहेंस करने को तैयार नहीं है। उनको थ्रेट है पॉलिटिकली और सिक्योरिटी थ्रेट भी है। मेरी सबको राम राम। और उन्होंने खुलकर, मेरी आवाज एको कर रही है, इसको ठीक? हाँ, मैं ठीक कर दूं, आप बोलती रहे। उन्होंने खुलकर बोला है और जिनके लिए खुलकर बैठा है, बोला है, तो सुनील जी भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और सुनील जी चाहे अपने को अदना कार्यकर्ता कहते हैं, पर हमें भी पता है कि इनका कितना वजन है समाजवादी पार्टी में। नहीं, बहुत पावरफुल है ये।
हाँ, टॉप अखिलेश 5 में यादव जी आते जो हैं हैं, इनकी बातें खूब सुनते हैं। अखिलेश जी के बहुत निकट हैं ये। बहुत करीबी है, मैं हम तो सब खुद जानते कह हैं रहा अच्छी हूँ। तरीके से। तो अब इनको उत्तर देना चाहिए कि इनकी भूतपूर्व बुआ जी जो कह रही हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी सच्चाई नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि झूठ बोल रही है, नहीं बोल रही है। तो खैर, मैं इस चीज में नहीं जानना चाहती हूँ। विजेशी, मैं नोएडा में रहती हूँ, दिल्ली के करीब है और मीडिया का एक तरीके से हेडक्वार्टर है। मैंने तो सुना है कि कांग्रेस पार्टी जो है, सुरेंद्र जी की पार्टी जो है, वो निरंतर प्रयास कर रही है, कभी प्रियंका जी के द्वारा और सोनिया जी के द्वारा, सोनिया जी और मायावती जी की मीटिंग वगैरह, ये सब क्यों, ये सब वो कहती है। मैंने ये सुना है कि कांग्रेस पार्टी का कहना ये है, यानी दी फैमिली ऑफ कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हम प्रेफर करेंगे कि मायावती जी हमारे साथ आ जाए, क्योंकि अखिलेश यादव जी का तो अब उत्तर प्रदेश में भी वो चेहरा नहीं रहा। मायावती जी अगर आ जाएंगी तो हमें उत्तर प्रदेश के बाहर भी मदद मिल सकती है। और अगर यादव के नाम पर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं जो कि यादव भी हैं। तो अब अखिलेश जी की यादव समाज में भी कोई बहुत बड़ी पकड़ नहीं रह गई है, तो जी। उनको कुछ फायदा मिलना नहीं है अखिलेश जी से। तो मैंने जो सुना है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कि सुरेंद्र जी की पार्टी का भरकस प्रयास है कि मायावती जी आ भरकस जाएं। नहीं होता और है, जैसे भरसक होता है। सेकंड बीच में मायावती जी टोका की टाकी शर्त है नहीं कि है। मैं आऊंगी तो समाजवादी पार्टी आउट एक होनी फॉर्मर चाहिए। चीफ मिनिस्टर शायद को वो उसके लिए भी उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी थ्रेट है, वो ओपनली लिख रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप रूलिंग पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्या सिक्योरिटी दी गई मायावती को? मैं एक चीज कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी को कुछ भी नहीं होने वाला, बाल से बांका नहीं होने वाला। उस चीज के लिए मैं गारंटी कर सकती हूँ। और मैं वाकई में सच्चे मायने में एक अदना सी कार्यकर्ता हूँ, सब तो अदने से हैं, आज ये हम ही लोग विश्वास है थोड़ा मुझे योगी गवर्नमेंट। सब अदने बैठे हैं मैडम यहाँ पे, कोई जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। मैं कालीचरण स्नेही जी को आमंत्रित करता हूँ, दलित समाज के जाने माने चिंतक हैं। मायावती इतनी ज़रूरी क्यों हो गई हैं कालीचरण जी, कि हर कोई उन्हें चाहता भी है और चिढ़ता भी है? देखिए, असल में बहन जी का जो पूरा का पूरा सोचना है और समझना है वो ये है कि संविधान के अनुसार देश चले, संवैधानिक संस्थाएं सही काम करें, उनको काम करने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। संवैधानिक संस्थाएं लगातार कमज़ोर हो रही हैं और उसी का नतीजा है कि हम देख रहे हैं कि एक तरह से किस तरह से माहौल बदल रहा है। एक तरह से विशेष प्रकार का माहौल बना करके और विशेष वर्गों के प्रति एक तरह से बहुत गलत बयानी हो रही है। तो बहन जी का ये मानना है कि भाई संविधान बरकरार रहे, उसके अनुसार देश चले, आपसी भाईचारा बना रहे, नफरत का माहौल ना हो। जो सर, पर मुझे बताओ, जिनके साथ आप 5 साल पहले घर परिवार मंच सब साझा कर रहे थे, 5 साल में तो ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ नहीं। तो ये कहना कि इनसे हमें सिक्योरिटी थ्रेट है या इन्होंने ये कांड किया था, तो जब किया था तो 95 में किया था, तो फिर आपने 19 में रिश्ते क्यों बनाए? अब इस बारे में यही अपॉर्चुनिटी है सर, ये जो कहते हैं अवसरवादिता। अब देखिए, अब इसमें तो कुछ नहीं कह सकता है, इसमें तो वही बता सकते हैं, क्योंकि मैं वैसे बीएसपी का कोई प्रवक्ता तो हूँ नहीं, मतलब समझ। लेकिन ये हो सकता है कि कोई उन्हें इस तरह का महसूस हुआ हो। इतनी बड़ी नेता हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, वो समझती हैं कि किस चीज़ को क्या कहना है। अच्छा, आप तो समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, आपका समाज क्या चाहता है कि सपा बसपा मिलें या ना मिलें, कांग्रेस आए साथ में, ना आए, अलायंस में बहन जी जाएं या अकेले लड़ें, समाज क्या चाहता है? असल में मिलकर के देख लिया है तो ये बहन जी ने भी कहा है और हम लोग भी महसूस करते हैं कि वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। बीएसपी का वोट ट्रांसफ़र हो जाता है लेकिन सपा का वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। और देहातों में अभी भी जो, तो ये कैसे हुआ कि आप कह रहे हैं वोट ट्रांसफ़र नहीं होता? मायावती के 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए, सपा के उस वक्त सिर्फ 5 ही चुने गए, तो बेनिफिशियरी तो बीएसपी हुई। नहीं, तो उनका तो इतना जनाधार तो है ही। आप देख रहे हैं कि वोट प्रतिशत इतनी लहर में भी आपने भी कहा तो है ही नहीं। मतलब ये तो स्वाभाविक है। माने ये भी है कि हो सकता है कि अकेले ही चुनाव लड़ती तो भी ये हो सकता था, क्योंकि कई बार ये होता है कि वोट प्रतिशत बढ़ जाता है। समाज के मन में क्या है, अकेले जाएं? नहीं, समाज के मन में ये है कि बहन जी को
जो उनका सम्मान है, वो उनका जो कद है वो बरकरार रहे। अब इंडिया गठबंधन में जाएं और वहाँ कोई, जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी कहा कि भाई हमारा इस तरह का कोई नहीं चल रहा है, तो मतलब कोई क्यों, जब अपना उनका वजूद है। हाँ, ये सही बात है कि भाजपा नहीं चाहेगी कि बीएसपी उनका हिस्सा बने, ये निश्चय है, वो नहीं चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेगी, हाँ बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो उनका हिस्सा बने, इंडिया अलायंस में न जाए, मतलब हाँ बिल्कुल नहीं चाहेगी। क्यों सर? अच्छा, दूसरा ये है कि इंडिया इंडिया गठबंधन में भी बहुत महत्वाकांक्षी लोग सब भरे पड़े हैं, सब पीएम का सपना देख रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप में इसीलिए मुझे लगता है शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन ने कोई संपर्क नहीं किया, कोई तवज्जो नहीं दिया। अब जब बात फंस रही है तो कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, वो समझ रही है कि स्वाभाविक रूप में, क्योंकि दलितों का और मुसलमानों का जो पहली विंडो में बैठे ना वो तैयार नहीं है, उनको कैसे किया? नहीं, वो देखिए असल में ये है कि परिस्थितियां सब कुछ करा देते, अभी चुनाव दूर है, परिस्थितियां बहुत कुछ करा देती हैं जी। और परिस्थितियों के अनुकूल सब हो जाता है राजनीति में। आप हम खुद ही जानते हैं कि बहन जी को, जो कि बहुत असंभव लग रहा था सभी को, माननीय नेताजी के जीवित होते हुए एक मंच पर आ जाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो राजनीति में कुछ भी घट सकता है। शुक्रिया सर। मैं अंकुर सक्सेना को इन्वाइट करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। देखो, अलायंस के पार्टनर तो आप भी हो, लेकिन ये कांग्रेस सपा आपस में बात कर ले रही है कि किसको लेना है किसको नहीं लेना है, ये आपस में ही सब डिसाइड कर ले रहे हैं। और अभी तो सुरेंद्र राजपूत का बड़ा भयानक बयान आया, इन्होंने कहा सब तय तो अखिलेश यादव को करना है, आपको तो कोई हलो भी नहीं कर रहा है। देखिए ब्रजेश जी, परिवार होता है तो परिवार में बड़े भाई छोटे भाई की हैसियत से सबके कार्यों का निर्धारण होता है। और जब बड़े भाई की हैसियत में माननीय अखिलेश जी को हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी मान रहा है, तो हमें ये बात पता है कि बड़े भाई जहाँ पर बैठेंगे तो छोटे भाई का हक और हिस्सा नहीं मारा जाएगा। और कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरठ में पुनः एक बार ये स्टेटमेंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो हम लोग 80 की 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी अनिला जी सुना रही थी कि हमने सुना है, तो हमने भी उत्तर प्रदेश की, तो आपके भी मुड़ गए लग रहा है। अब आप भी कह रहे हो हमारा वहीं से डिसाइड होगा, नहीं वो कह रहे हैं हमारा भी वहीं से डिसाइड होगा। नहीं, सवाल सर डिसाइड होने तो का नहीं, मतलब सरेंडर इसी को तो कहते हैं। इसी को तो परिवार कहते हैं, इसी को तो सर परिवार कहते हैं कि परिवार में जब सब लोग बैठते हैं तो मिल बांट के फैसला होता है। और भारतीय जनता पार्टी बाहर ये कौवे की तरह लगाए बैठी है, कागा की तरह छत पे मुंडेर पे बैठी है कि कब हमारी रोटी बाहर जाए और वो रोटी लेकर उड़ जाए। कुछ सेटिंग करके आए हो आप लोग डिबेट के पहले। अभी अनिला जी कह रही थी हमने सुना है, सर हमने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात सुनी है कि उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को, जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा है। इसीलिए माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी जो हैं वो निरंतर कुछ ना कुछ एक दो बयान केंद्रीय नेतृत्व पर देते रहते हैं। करारा जवाब देंगे। अरुण, आपका बहुत स्वागत डिबेट में। क्या चल रहा है इन लोगों के यहाँ? देखिए, इनके यहाँ जो है सच्चे मन से, अच्छे मन से, खुले दिल से ये बयान चल रहे हैं। और ये बयान सिर्फ और सिर्फ टीवी और चैनलों पर दिखाई दे रहे हैं, धरातल पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। हकीकत क्या है कि सपा के भी कैसे नहीं दिखा? इनके अध्यक्ष 1000 किलोमीटर की पैदल यात्रा सहारनपुर से करके लखनऊ आ गए, 1000 किलोमीटर, आपको दिखा नहीं? हम लोग तो हमको दिखा ही नहीं, कहाँ चल के आए? अरे ऐसा नहीं है, आप देखा तो करो। गाड़ियां आ रही है, देखने के लिए थोड़ा एक न्यूट्रल निष्पक्ष निगाहें चाहिए। नहीं, देखिए अब कोई मेहनत करे तो अप्रिशिएट किया करो। बहुत सारी यात्राओं में चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व तो हम थोड़ी ना बता रहे खत्म हो गया। ये समाजवादी पार्टी ने ये वाला सवाल नहीं बताया आया है कि सपा कांग्रेस का अस्तित्व तो खत्म है, और हम नहीं कह रहे हैं। सपा ने कांग्रेस को बताया था बीजेपी के एजेंट, हम थोड़ी ना बता रहे हैं। ये बात सपा और कांग्रेस जाने कि वो कौन किसका एजेंट है, हम उसके कौन है बताने वाले। आप तो उनके घर के भीतर रहे हो, आप ही बता दो कौन किसका एजेंट है, आपको तो पता होगा, है ना? नहीं, देखिए क्या है कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि कौन किसका एजेंट है, वो उनके दल के लोग खुद ही बता रहे हैं। अभी श्री अखिलेश यादव जी एक बात रटी रटाई बार बार कर रहे हैं, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, वोट देने का अधिकार खत्म हो जाएगा, संविधान मिट जाएगा। ये बात तो 2022 में भी हो रही थी, ये बात 2019 में भी हो रही थी, ये बात 2017 में भी हो रही थी। इससे कुछ आगे उनको निकलना चाहिए कि नहीं, हम लोकतंत्र बचाने के लिए अभियान निकाल रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, ये करना चाहते हैं। एक बात में बताओ कि ये कल तक तो बड़ी लाठी भांज रहे थे कांग्रेस वाले, ये कट डालेंगे वो कट डालेंगे, ये तो आज राजपूत जी एकदम झंडा लगाए हैं समाजवादी पार्टी मुख्यालय पे, सरेंडर एकदम कह रहे हैं हमारी सीट भी वही बांटेंगे। और ये सक्सेना जी भी कह रहे हैं वहीं से बंटवा लो भैया, बड़े भाई हैं। नहीं, आपने एक बढ़िया बात कहा, घुटना टेक देना और ये पूरी तरह सरेंडर कर देना। ये सरेंडर कर चुके हैं, मालिक आप ही हो भैया, जो करना है वो करो, क्योंकि आपने धोखा तो दिया है। और ये खुद ही कहा है इन्होंने कि आपने मध्य प्रदेश में मुझे धोखा दिया है, तो आओ फरियाओ उत्तर प्रदेश में, मैं आपको धोखा देके बताऊंगा कैसे हमारे साथ रहना है।
अब हमारे शर्तों पर रहना है, आपकी शर्तों पर नहीं रहेंगे। आपने हमारे साथ अंधेरी में 11 बजे 1 बजे रात तक बैठा करके हमें पंगु बना दिया। ये आज आप किसकी तरफ से खेल रहे हो? सपा वालों की तरफ से खेल रहे हो कि बीजेपी? बड़ा कंफ्यूज हो जा रहे हैं। नहीं, मैं किसी की तरफ से नहीं खेल रहा हूं। मैं ये खेल रहा हूं कि चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो, ये दोनों कांग्रेस के खिलाफ पनप किया है और ये दोनों विचारधाराएं अलग रही है। और समाजवादी पार्टी बसपा 2019 में इस बात को कहना चाह रहे थे, लेकिन धरातल के लोग इस बात को आज भी गुंडागर्दी है। ऐसा नहीं है सपा के नेता गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। सपा के नेता क्या ये अपनी बाह मोड़ना बंद कर दिए हैं? ये भी आज चल रहा है, लेकिन योगी जी की सरकार में वो इस नाते कमरे में कर रहे हैं, खुलेआम नहीं कर पा रहे हैं। ये कमरे में भला बाह मोड़ लें, लेकिन सड़क पर घूम करके यह काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहन जी की सुरक्षा का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, यहाँ किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सबको सुरक्षा मिलेगी। सुरेंद्र राजपूत जी को भी मिल रही है और हमारे सुनील साजन कहाँ एक होमगार्ड भी नहीं मिला इनको? कैसी बात कर रहे हो? आपको Y+ कैटेगरी है, स्कॉट मिली है, इनको होमगार्ड भी नहीं मिला। और अगर बात हो तो एक दिला दो गनर। नहीं हमें नहीं चाहिए। चाचा श्री शिवपाल यादव जी को बंगला किसका मिला? उनको सिक्योरिटी किसने दिया है? उनकी सुरक्षा कौन कर रहा है? उनकी भी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार कर रही। हम सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन उनको चिंता नहीं करनी चाहिए। सवाल इस बात का है कि तो आपके हिसाब से मायावती का जो राजनीतिक रुख है वो सही है, गलत है? क्या कर रही है वो? क्या होना चाहिए? देखिए उनका निर्णय, देखिए वो अपना निर्णय सही माननीय ओम प्रकाश राजभर जी आज से 8 महीना पहले कहा था कि समाजवादी पार्टी को बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए घोषणा कर देना चाहिए। देखा क्या हुआ? दलित विरोधी चेहरा समाजवादी पार्टी की तरफ सामने आ गया कि नहीं हम कतई नहीं होने देंगे। तब तक पोस्टर लग गया सपा कार्यालय कि हमारे भैया अखिलेश प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो सब प्रधानमंत्री बनो। लेकिन यहाँ विकास और प्रगति की राजनीति हो रही है एनडीए की तरफ, यहाँ सिर्फ मोदी को हराने की राजनीति हो रही है। जनता विकास को पसंद कर रही है। 80 करोड़ लोगों को अगर राशन पहुंचाया जा रहा है तो वो हमारे साथ खड़े हो रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि नहीं हमारा पेट कोई भर रहा है, उनका आवास मिल रहा है, उनको शौचालय मिल रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। आपका तो कुछ सेटल हुआ? सरकार की तरफ देखिए सर, ये क्या है सेटल्टमेंट क्या है? हमारा सारा चीज स्पष्ट है। आपको देखिएगा ये जो ये सुरेंद्र राजपूत आजकल बड़ा आप पे तंज कस रहे हैं, हंसते हैं। इनका ये आचरण आपत्तिजनक है सुरेंद्र राजपूत का। नहीं बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी खिखी हंसते हैं ना, यही तो इनका अति पिछड़ा विरोधी दिखता है। यही पिछड़ा वर्ग विरोधी इनका चेहरा दिखता है। ये कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों को सलाम नहीं कर सकते, क्योंकि उनका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में नहीं है। हमारा अस्तित्व तो आज मुरादाबाद में माननीय ओम प्रकाश राजभर ने हजारों की संख्या में भीड़ में सम्मेलन किया। इनकी दिखाइए यात्रा में हजारों लोग तो शामिल नहीं हुए होंगे, ये किराए पर ले आए होंगे, गाड़ी में भर करके दिखा दिए होंगे हमारा यात्रा सफल। तो बस ये गाड़ी में बैठे रहे। थैंक यू अरुण जी, शुक्रिया आपका। कुछ नहीं बचा है। मैं डिबेट को प्लीज वेट मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं डिबेट में। सुनील जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मायावती को लेकर आपकी पार्टी का कोई रुख स्पष्ट नहीं है, जबकि मायावती का रुख साफ साफ स्पष्ट हो चुका है। और आज के उनके बयान तो मैं मानता हूं कि पिछले 6-7 महीने में सबसे ज्यादा हमलावर और तीखे बयान थे उनके आपके विरुद्ध। देखिए ब्रजेश जी, अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करेंगे तब हम कोई जवाब दे सकते हैं। हम बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, ना उनकी चीज़ों को समझ सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रही, क्या नहीं कहना चाह। हाँ, हम इतना कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर के चल रही है। तो जो ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, तो अगर पीडीए हमारा मुद्दा है, पीडीए हमारी प्राथमिकता में है, तो हम कैसे दलित विरोधी हो सकते हैं? बस लोगों को यह तकलीफ हो सकती है कि लोहियावादी, अंबेडकरवादी सब एक प्लेटफार्म पर आकर के लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने, क्या आप सुरेंद्र राजपूत के इस बयान का स्वागत करते हैं कि संगठन इंडिया अलायंस में यूपी में जो भी तय करना है बचाने के लिए लड़ाई वो अखिलेश यादव तय कर दें? तो आप उनके इस बयान का स्वागत करते हैं? स्वाभाविक है, ये उनका बड़प्पन है। हम तो कांग्रेस को धन्यवाद देंगे कि कांग्रेस अगर ये महसूस कर रही है कि जो जहां बड़ा है उसके हिसाब से बंटवारा होगा। सफेद झंडा लेके गेट पे खड़े हैं आप, क्या बताओ क्या करेंगे? फार्मूला है। नहीं, किसी को किसी के गेट पे खड़े होने की जरूरत नहीं है। इंडिया गठबंधन में जितने दल हैं उनकी सबकी ताकत बराबर की है। अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोक दल एक साथ है तो 80 की 80 सीटों पर तीनों दल लड़ेंगे।
थैंक यू सुनील जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, समय मिला तो आपको वापस कनेक्ट करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेन जी भी आ गए हैं डिबेट में। वीरेन जी, ये क्या चल रहा है मायावती को लेकर? आज तो फिर मैंने स्टेटमेंट देखा, काफ़ी तीखा और आक्रामक था उनका हमला। ब्रजेश जी, ये बात इसलिए आई है क्योंकि एक तरफ ये बात कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आए थे और कहीं से बात आ गई कि वो मायावती के टच में उनके कुछ लोग हैं। जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी मायावती के प्रति कांग्रेस का एक धड़ा लगातार उनके साथ ये इस कोशिश में था कि वो बसपा के साथ गठबंधन हो जाए। मायावती इस बात से नाराज हैं कि वो इंडिया गठबंधन में आवे ना आवे, प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने क्यों उनको रोकने की कोशिश की। तमाम सारी बातें आती हैं, छोटी बातों पर भी गड़े मुर्दे उखाड़े जा सकते हैं, ये आप ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। अब मायावती कह रही कि पुल से मेरे अंगने में लोग झांकते हैं, हमको वहाँ पर अपने महापुरुषों की मूर्तियाँ हटानी पड़ी। पुल 2013 में बना था और आज 2024 चल रहा है। 5 साल बीजेपी की भी सरकार रही, लेकिन मायावती को खतरा अब आया है। ये अपने आप में बड़े आश्चर्य की बात है। ब्रजेश जी, अगर कांग्रेस कहीं से भी इस बात को सोचती है कि सपा को छोड़ के बसपा के साथ गठबंधन किया जाए तो वे उनके नेताओं के लिए काफ़ी आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस की इससे विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। जो पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले ही मर चुकी है, खाली उसके प्राण तो है नहीं, खाली शरीर बचा हुआ है कांग्रेस का, और वो भी आखिरी वक्त में आके रोज कान्हा बदलने वालों को बदलेगी तो कहाँ से वो तरक्की कर पाएगी। कांग्रेस को अभी अपने संगठन पर जोर देना चाहिए, अपने नेताओं पर जोर देना चाहिए। लेकिन समस्या इस बात की है कि कांग्रेस के जो लोग टच स्क्रीन की बात करते हैं, टच स्क्रीन का तो जमाना है, लेकिन सियासत में ये देखना होगा कि कहाँ पर गुड टच हो रहा है और कहाँ पर बैड टच हो रहा है और इसके क्या नफ़ा और नुकसान है। अगर कांग्रेस के तरफ से विरोधाभासी ऐसी बातें आई तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होगा। नहीं, पर राजपूत जी तो सरेंडर कर गए हैं, फ्लैटली सरेंडर है। देखिए, एक बात जब अगर ये आई है मीडिया में तो कहीं ना कहीं किसी ने कहा जरूर होगा। राजपूत जी अपने गठबंधन के बचाने के लिए उनका पक्ष सही है, उचित है, लेकिन इस बात में भी कोई सच्चाई जरूर होगी। और मायावती के पास तो देखिए भाजपा से भी वो गठबंधन कर चुकी हैं और समाजवादी भी उनका गठबंधन रह चुका है, सबके साथ वो देख चुकी हैं। वो एक बार मोदी जी का प्रचार करने भी गुजरात गई थी, वो अखिलेश यादव के साथ भी प्रचार कर चुकी हैं। अब बसपा का कांग्रेस का बचा हुआ है, ये भी एक बार अगर हो जाए तो भी एक हमेशा के लिए एक समस्या खत्म हो जाए, सबको देखा बारी बारी। मायावती इस बात से कभी तकलीफ उनको नहीं होती कि उनका वोट परसेंट 11-12 के बीच रह गया जी। और उनका ज़्यादातर वोट बीजेपी ले गई अपने साथ। उनको इस बात का ज़्यादा तकलीफ है कि दलित सपा का न दे, चाहे जहां दे दे बाकी। तो ये उनका भी एक अपना एजेंडा क्लियर है। जी वीरेन जी, देखिए, अगर मायावती का कांग्रेस से गठबंधन होता है या वो इंडिया गठबंधन में आवे तो उनको सीट कितनी मिलेगी, क्योंकि पिछली बार जब सपा बसपा लड़े थे तो 39 पे लड़े थे। अब की बार कांग्रेस भी है, आरएलडी भी है, तो 40 भी ना मिल पाएगी, ये तो साफ है स्थिति। तो ये बातें उनको देखनी होंगी जी कि कैसे। ब्रजेश जी, कांग्रेस से मायावती दोस्ती अगर करती भी हैं तो ये जानती हैं कि पहले सपा को छोड़ के जो बसपा के साथ आ रहा है उसका दलित वोट लूटने के बाद कांग्रेस फिर उनको भी छोड़ देगी। राष्ट्रीय पार्टियों से क्षेत्रीय पार्टियों को हमेशा डर रहता है, ये कब किसको हजमोला बना के हजम कर जाएं, कोई भरोसा नहीं है। अजगर एक बार हवा पी लेता है, 6 महीना फिर कुछ नहीं खाता पीता। तो राष्ट्रीय पार्टियों के सामने ये सब
वो सब अजगर हैं, ये सब छोटे छोटे दल हैं, इनको तो खींच लेंगे थोड़े में। अरे अरुण राजभर को काहे डरा रहे हो वीरेंद्र भाई? लेकिन अभी अरुण राजभर की संभावनाएं बहुत हैं, खरमास चल रहा है, थोड़े दिन की बात है। राजभर जी की पार्टी वो बकरी नहीं कि कोई अजगर खा जाएगा। इनसे बहुत बड़ी कांटे पार्टी लगे है हैं, उत्तर प्रदेश पेट में। फट जाएगा जो इनको खाएगा। बीरेन जी कंक्लूड करो, कांग्रेस तो बड़ी टाइम। पार्टी है, बहरहाल, इसको कहने लायक है ये। ओके अरुण शांत रहो, सुनिएगा। अरुण एक सेकंड रुक जाओ। हाँ बोलिए कांग्रेस बीरेन जी। के लिए उचित यह होगा कि वो अपने दोस्तों को, मित्रों को साथ रखे। उसके बार बार बदलते हालातों पर एक शायर ने लिखा है कि वो जालिम मेरी हर ख्वाहिश को ये कह के टाल जाता है कि भला दिसंबर और जनवरी में कोई नैनीताल जाता है। और अभी तो बेवफाई का कोई मौसम नहीं आया, अभी से उड़ के क्यों ये रेशमी रुमाल जाता है। और वजारत के लिए हम दोस्तों का साथ मत छोड़ो, इधर इकबाल आता है उधर इकबाल जाता है। अरे आज रेशमी रुमाल विक्रमादित्य मार्ग के गेट पे पहुंच गया है, आज रेशमी रुमाल बदल लिया है। थैंक यू वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना फीडबैक ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपसे सवाल का जवाब चाहता हूं। आपकी पार्टी क्या चाहती है कि मायावती इंडिया अलायंस का पार्ट बने या ना बने, उनके साथ कोई अलायंस किया जाए अथवा ना किया जाए? सिंसियरली मैं समझना चाहता हूं कि आपकी ओपिनियन क्या है। अगर आप सिंसियरली बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो आपको ये पता होगा कि इंडिया अलायंस बन चुका है और इंडिया अलायंस में कोऑर्डिनेशन कमेटी है और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी ही डिसाइड करती है कि कौन आएगा, कौन नहीं आएगा या कौन आना चाहता है। ये एक इंडिविजुअल कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे अलायंस की हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जिसमें अखिलेश यादव जी भी हैं, जिसमें शरद पवार साहब भी हैं, नीतीश जी भी हैं, ममता जी भी हैं और बाकी सारे डीएमके के नेता भी हैं। सभी लोग हैं जिसमें नाम सबके लेना वो नहीं है, आरएलडी वाले भी, क्या नाम, जयंत भाई भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर अब डिसीजन जो भी होएगा वो सामूहिक डिसीजन है, हमारा इंडिया अलायंस का डिसीजन। कांग्रेस क्या चाहती है इंडिविजुअली कि मायावती को साथ लिया जाए? कांग्रेस इंडिया अलायंस के संबंध में वो ही चीज चाहती है जो कांग्रेस इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहती है। और मैं आपको फिर से आपसे कहूं, आपके लिए एक शेर है कि पत्थर मुझे कहता है मेरा चाहने वाला, मैं मोम था उसने मुझे छू कर नहीं देखा, आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। आप मूल रूप सर से आज मुझे समंदर दिखा दो और सही सही बता दो, मायावती इन और आउट। आज मैं देख लेना चाहता हूँ समंदर। आज क्यों इंतजार किया जाए, आज दिखाओ। फिर से कहता और सुनील साजन भी देखें आज मैं समंदर। फिर से कहता हूं कि ये मायावती जी को डिसाइड करना होगा वो सांप्रदायिक ताकतों के साथ में है या संवैधानिक ताकतों के साथ में है। ये मायावती जी का डिसीजन है, ये किसी और का डिसीजन नहीं है। मायावती जी का डिसीजन ये होना चाहिए कि वो सांप्रदायिकता के विरोध में संवैधानिक ताकतों के साथ में जाएं, वो ये उनका डिसीजन होना चाहिए। और इंडिया अलायंस डिसीजन सामूहिक रूप से लेगा, इंडिया अलायंस में इंडिविजुअल कुछ नहीं। अनिला जी, जो इनके साथ है, मतलब इंडिया अलायंस के साथ, उनको कहते हैं वो संवैधानिक लोग हैं, और जो आपके साथ हैं या आपसे थोड़ा बहुत भी सिंपैथी दूर से रखते हैं, उनको ये कहते हैं सांप्रदायिक। देखिए, सबसे पहले आपने ऑडियो नहीं ठीक, ऑडियो ठीक किया जाए भाई जी। आप बोले, आपकी आवाज अच्छी आ रही, बोलिए। नहीं, पर मुझे बहुत तकलीफ होती है ना बोलने में। खैर, आपने समुद्र की बात करी तो मैं आपको बताऊं कि सुरेंद्र जी और उनकी पार्टी तो क्या समुद्र, कौन सा समुद्र, कुछ नहीं दिखा सकते। समुद्र दिखाने की ताकत केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी रखते हैं। और जब उन्होंने अपनी तस्वीरों में ही सही समुद्र दिखाया तो प्रदेश में, किसी देश में सुनामी आ गई। ये ताकत है नरेंद्र मोदी जी की। आपको लगता है कि ये लोग कोई सीख पाएंगे उनके सामने? जैसे मैं सुन रही थी कि सुरेंद्र जी ने तंज कसा था मोदी जी पे, ना खाता ना भाई, जो मोदी जी कहें वैसा ही। हाँ, जो कहते हैं तंज कहते हैं, कुछ गड़बड़ उनकी भावना होती ही नहीं है। तो जिनकी गड़बड़ भावना होती है तो वो कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के कि वो सब कुछ वो तय करेगी, सब कुछ वो तय करेगी। 2 करोड़ रोजगार दिला दो, उनको कंप्लीट करने दो, टाइम पकड़ते थे, चौथा छूटता, पांचवा पकड़ते थे, छठा छूटता है। और ये इंडिया किसने नाम दिया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों की क्या फितरत थी? डिवाइड एंड रूल। हम तो भारतीय लोग। तो क्या मायावती को कोई सिक्योरिटी कवर बढ़ाने पर आपकी पार्टी या सरकार कोई विचार कर रही है? क्या चीज? मायावती की सिक्योरिटी कुछ इनहेंस करने पर आप लोग, आपकी पार्टी की सरकार कुछ चिंतित है?
अरे विजय जी आपको बताया तो गारंटी दे सकती हूँ आपके चैनल पे कि मायावती जी को उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं होने वाला। ये योगी सरकार है साहब। तो उनका पार्टी आप ही बदल दो, अच्छा सेफ तो रहेंगी कम से कम। नहीं, अब सुनील जी को थोड़ी चिंता करनी चाहिए। मतलब भूतपूर्व बुआ है पर बुआ तो है ना, ऐसे काम ना करें। वो ऐसा क्या करें कि मतलब वो चिंता बढ़ाएं? उनसे क्या चाहती सुनील जी कि जाएं वहां सिक्योरिटी करें या अपने लोग लगाएं, क्या करें वो? नहीं, मायावती जी की पूरी सिक्योर्ड है, कोई ऐसी चिंता की बात नहीं है। अब पॉलिटिकली एक दूसरे से इनसिक्योर्ड हैं ये इस वक्त। वैसे अखिलेश जी ज्यादा इनसिक्योर्ड हो रहे हैं अपनी बुआ से, वो बात दूसरी है, वो इनका आपस का मामला है। पर देखिए ये सब लोग अंग्रेजी में एक बोलते हैं ना, ये मैं हिंदी में बोलूं, एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो ये सारे के सारे बहन जी को आप चट्टा बट्टा कहती हो? तुष्टिकरण करना है बहन जी, तो आपके लिए चट्टा बट्टा है? कोई भी बोल लीजिए, बीजेपी अपना काम कर रही है, एनडीए अपना काम कर रही है। मैडम क्लैरिटी दो, आप क्या आप कह रहे हो कि मायावती चट्टा बट्टा है? मैं कहावत के रूप में कह रही हूँ, ये सारे राजनीतिक दल एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका जो आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है। क्या बहन जी को बता रही है कि एक थैली के चट्टा पूरे बट्टा? दलित समाज का। एक सेकंड आप रुकिएगा, आपकी बारी नहीं है। थैंक यू मैडम। काली चरण जी बोलेंगे। तो एक कह रहे नहीं, दो सवाल होंगे। एक ये कह रहे हैं जो सुरेंद्र जी के साथ हैं और सुनील साजन के सब संवैधानिक हैं, और जो इनके साथ नहीं है सब सांप्रदायिक हैं, और वो उनके नज़र में सब थैली के चट्टा बट्टा हैं। देखिए असल में किसकी क्या कीमत है जी, ये तो सबको पता है। और स्वाभाविक रूप में जो वार्ता चल रही पूरे देश में जो इस समय चल रहा है, उसमें बहन जी की ताकत को सब आंक रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि वो सही मतलब अपना डिसीजन समय पर लेती हैं और लेंगी भी। चट्टे बट्टे तो खैर कोई उनको ना समझे और किसी को कमज़ोर ना समझे। मैंने वहाँ इतना कमज़ोर कैसे मायावती को समझ लिया गया कि उन्हें कोई चट्टा बट्टा कह दे ऐसे? मुझे लगता है अनिला जी का शायद बीएसपी की ओर इशारा नहीं है। किसके लिए था? मुझे लगता है जो अभी इंडिया गठबंधन में उन्हीं को उन्होंने कहा है। अच्छा, उन लोग के लिए? हाँ, लेकिन यदि उन्होंने कहा है तो उन्हें अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए। जो 4 बार मुख्यमंत्री रही हों और देश की महत्वपूर्ण नेता हैं, और दलितों की नेता तो हैं ही, वो देश की नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, उनके लिए किसी भी दल के लिए जो भी लोकतंत्र में है, चाहे उसका वजूद कुछ भी हो, जो भी लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया में है और राष्ट्रीय दल के रूप में या क्षेत्रीय दल के रूप में है, उनका सम्मान लोकतंत्र में होना चाहिए, चाहे भले ही उसका कोई भी हो। तो ये तो भाषा एक तरह से किसी यदि कोई बोल रहा है तो ये अहंकार की भाषा है। अंकुर सक्सेना जी, ये बीजेपी को क्या प्रॉब्लम है आपसे? मैं देखता हूँ कि अनिला सिंह जी जब बोलती हैं ये आपकी पार्टी के पीछे पड़ी रहती हैं, कोई प्रॉब्लम है इनसे? ऐसा है ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो गुरूर की राजनीति में है, और गुरूर तो दशानन रावण का नहीं रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का क्या गुरूर रहेगा। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को उसके इस गुरूर का, इस दम के पतन का एहसास नजर आने लगा। और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में राष्ट्रीय लोकदल के रहते हुए पश्चिम से ही इनका जो किला है वो टूटना चालू होगा, और पश्चिम से लेकर पूरा इनके खिलाफ 22 में इकट्ठे होकर लड़े हो, कह रहे हो आप गुरूर तोड़ो। ब्रजेश जी, दहाई में नहीं पहुंचे। ब्रजेश जी, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मैं इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करता, परंतु एक बात आपको कहना चाहता हूं और आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से आम जनमानस को कहना चाहता हूं, हम चाहे दाही में ना पहुंचे हो, लेकिन फिर भी हम जहां पर खड़े थे वहां पर अडिग है। और भारतीय जनता पार्टी को हमारी ताकत का एहसास हो गया है, क्योंकि किसानों के आंदोलन में राष्ट्रीय लोकदल ने महती भूमिका निभाई थी, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार को अपने काले कानूनों को वापस लेना पड़ गया था। और कहीं ना कहीं आम जनमानस के लिए जब संघर्ष की बात आती है, लगातार हम लोग लड़ाई करते हैं। राजभर जी उधर चले गए, अब तो मंत्री कभी भी बन सकते हैं। तो राजभर जी के लिए तो मैं बस इतना कह सकता हूं कि एक सीरियल आता था, अगले जन्म मोहे बिटिया ना होवे बनाइयो वाला एक सीरियल है। इसी तरीके से राजभर साहब के लिए आप कह सकते हैं कि अगले जन्म कोई राजभर जैसा पॉलिटिशियन ना होवे। क्योंकि क्यों भैया, क्या राजभर से क्या प्रॉब्लम है आपको? भाई प्रॉब्लम राजभर जी समाज का एक नेता है, राजभर जी से प्रॉब्लम नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? राजभर जी अपने समाज के लीडर कहाँ है? राजभर जी जैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने कई लीडरान को स्थापित कर रखा है। भैया ट्रक भर भर वोट लिए थे, तब बुरा तब नहीं, तब अच्छे आदमी थे वो। नहीं तो राजभर जी तो आज की डेट में अगर विपक्ष के साथ में खड़े होते और आम जनमानस की बातों को कहते, तब तो राजभर जी की सर्व स्वीकारता होती। राजभर जी मिले, गठबंधन में लड़े विपक्ष के साथ में, और मंत्री पद के लालच में लगातार दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। अरुण, ये क्या है इनका? मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ, ये आप पर क्यों खिसियाए हुए हैं? देखिए क्या है ना कि जिनका वजूद खुद ही अंधेरे में हो और दूसरे पर सवाल खड़ा करते हैं, किसका अंधेरे में? 9 विधायक हैं, एक राजस्थान में 10, एक राज्यसभा सीट, आपसे दुगना ज्यादा है।
नहीं नहीं, दावा बड़ी बड़ी करना आसान है, लेकिन परिणाम जब आते हैं तो उसके दावे पता चल जाते हैं कि क्या इनके पास दावे हैं। देखिए क्या होता है, बड़ी बड़ी डींगे हाँकना ना बड़ी बात अलग होती है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जैसे ये बौखलाए हुए हैं, जब विरोधियों में बौखलाहट मच जाए तो समझ लीजिए कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और हमारी ताकत बढ़ रही है, चाहे वो किसी भी दल में बौखलाहट मचे। और ये बौखलाहट होनी भी चाहिए कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी इटावा में कैसे कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कैसे मुरादाबाद में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो संभल में कैसे कर रहे हैं, अलीगढ़ में कैसे कर रहे हैं, वहां हजारों की संख्या में लोग कैसे आ रहे हैं। यही तो बेचैनी सबको है कि सुहेलदेव भारती। अच्छा, ये सुरेंद्र राजपूत बेचैनी कुछ अधिक बढ़ गई है। 1 सेकंड आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 5 सेकंड की मोहलत चाहते हैं। खंडहर में चले गए, ये खंडहर में चले गए हैं। अब खंडहर में जाने वालों को कोई रास्ता नहीं दिखता। 1 सेकंड रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, 1 सेकंड तसल्ली मिल नहीं रहा है। सुन लो, तो बहन जी सुन लो। अरे 1 सेकंड दोस्त, अरे रुको तो, रुको। अरे अरुण भाई, हम आपके लिए कुछ नहीं कह रहे थे। आपके लिए तो हम बस भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी जल्दी ओम प्रकाश जी मंत्री बने, बेरोजगारी दूर होए। हम सिर्फ इतना पूछ रहे थे ब्रजेश जी से कि देखिए अभी राजस्थान में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत सरकार आई, और आज ही जो है जो कर्णपुर की जो विधानसभा थी कांग्रेस ने जीत ली। ठीक है, अगर यही कहीं भाजपा ने जीती होती तो पूरे देश में मोदी मीडिया में प्रचंड लहर चल रही। सर पहले राउंड में तो आपको याद नहीं आया, अब याद आ गया। क्या करें? बोलिए अनिला जी, ये जो बोलिए अनिला जी, बताते 10 सेकंड प्लीज सर, हुए हैं सरकार बने 10 सेकंड उधर देते हैं। हमने सीट जीत ली, ये है आपकी लहर का कहर। ओके, और ये है मोदी की गारंटी। आप सर सुनने में भी दिलचस्पी रखिए। अनिला जी 20 सेकंड। सवाल खड़ा करिएगा। हाँ 1 सेकंड। अरे आप तो अपना मंत्री कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ अनिला जी अब आप उनसे इंटरेक्ट कर रहे हो सर। बिटुआ जो है ओम प्रकाश जी को आप लोगों ने सर इधर देखो, कैमरे की तरफ देखो। अनिला जी जवाब दीजिए, बोलिए। 1 सीट तो दी, हरा दिया बाई इलेक्शन आपको। ये जितने रावण प्रेमी बैठे हुए हैं ना, इनके जो राजनीतिक दल हैं ये रावण प्रेमी हैं। हमें पता है कि भगवान श्री राम का जो मंदिर का निर्माण हो उसमें कितनी इन लोगों ने अड़चने लगाई हैं। कौन रावण है, कौन है रावण? अगर ये सोच रहे हैं कि कोई बहुत इन्होंने तीर मार लिया है तो सरकार किसकी है भाई? आपने तो राम मंदिर में क्या महामहिम राष्ट्रपति जो भारतीय गणराज्य की रावण कह दिया होते हैं उनको बुला रही है आप? ये तो कुछ भी कह सकते हैं, जो मानसिक रूप से भाजपा संतुलित न हो तो किसी को रावण बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह की डिबेट में मजा नहीं आता, ऐसे ना बोलिए, अच्छा नहीं लगता कानों को ये सब सुन के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। डिबेट का समय समाप्त हो चुका है। बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।